बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल लर्न ब्रेल विद मोहम्मद आसिफ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मुताला पाकिस्तान, बाब नंबर 1, तारीख़ पाकिस्तान 1971 ताहाल। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हर दौर में जितनी भी आइनी इस्लाहात में जितनी तरमीम की गई हैं उसे स्टडी करेंगे, क्योंकि जो वैसे टोटल जो हमारे पास हैं 24 तरमीम हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे ताकि हम आज इन सबको स्टडी करेंगे एक साथ, ताकि आप लोगों को उसे याद करने में, उसे समझने में आसान हो। जी, तो हम आते हैं पहले दौर हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत 1971 ta 77। इसकी आइनी इस्लाहात ये जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान का मुकन्नना आइन 1973 नाफिज किया गया। इस दौर की आइनी तरमीम दर्ज झेल हैं। पहली तरमीम 1974। पहली तरमीम में चारों सूबों की हदूद के तयन के अलावा फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया। दूसरी तरमीम 1974। दूसरी आइनी तरमीम में कहा गया कि नबूवत का झूठा दावेदार या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं। तीसरी तरमीम 1975। तीसरी आइनी तरमीम में हर वो शख्स जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाए मुल्क का दुश्मन करार दिया गया। चौथी तरमीम 1975। चौथी आइनी तरमीम के ज़रिए से अक़लियतों के लिए कौमी असम्बली में 6 नशिस्तों का इजाफ़ा किया गया। पाँचवीं तरमीम 1976। पाँचवीं आइनी तरमीम में कहा गया है कि रुकन कौमी असम्बली या आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला बैक वक्त सूबे का गवर्नर नहीं हो सकता। छठी तरमीम 1976। छठी आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र का तयन किया गया। सातवीं तरमीम 1977। सातवीं आइनी तरमीम के जरिए से वज़ीर आज़म को यह हक दिया गया है कि वह मुल्की हालात के पेश नज़र किसी मामले में रेफरेंडम के लिए सदर को मशवरा दे सकता है। ये हमारे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत की तरमीम। अब है हमारे पास जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत 1977 to 1988। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान के आइन में दर्ज झेल तरमीम हुई। आठवीं तरमीम 1985। आठवीं आइनी तरमीम के तहत आइंदा से सदर मुमलिकत का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और चारों सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल इंतखाबी अदारा करेगा। तरमीम के बाद सदर मुमलिकत को गैर मामूली इख्तियारात हासिल हो गए और वज़ीर आज़म की हैसियत सानवी हो गई। सेनेट के अरकान की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की गई। नौवीं तरमीम 1985। आइन के आर्टिकल 2 में इन अल्फाज का इजाफा किया गया है कि इस्लामी अहकामात जो कुरान और सुन्नत से माखूज़ हों आला तरीन कानून और रहनुमाई का मंबे होंगे। 10वीं तरमीम 1987। 10वीं आइनी तरमीम की रूह से कौमी असम्बली और सेनेट के लिए वर्किंग के कम अज़ कम 130 दिन मुकर्रर किए गए। ये थी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर हुकूमत में की जाने वाली तरमीम। अब है हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत 1988 to 1990। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के पहले दौर में 11वीं तरमीम 1989 में पेश हुई। ये कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से थी। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर हुकूमत की तरमीम। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दूसरा दौर हुकूमत 1993 to 1996। इसमें उन्होंने कहा है, आइनी इस्लाहात में कहा है, बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर हुकूमत में कोई काबिल ज़िक्र आइनी इस्लाहात ना हो सकी। उसके बाद हमारे पास है मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत 1990 to 1993। आइनी इस्लाहात 1991 में पाकिस्तान के आइन में 12वीं तरमीम की गई। इस तरमीम में अदलिया से मुतल्लिक़ खसूसी कमेटी तश्कील दी गई। संगीन जुराइम के मुकदमात के लिए खसूसी अदालतें कायम की गई। ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर हुकूमत में की जाने वाली तरमीम। और इसके बाद मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौर हुकूमत 1997 to 1999। इसकी आइनी इस्लाहात में उन्होंने कहा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस दौर में पाकिस्तान के आइन में दर्ज तरमीम की गई। 13वीं तरमीम 1997। 13वीं आइनी तरमीम की वजह से सदर पाकिस्तान का कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार ख़त्म हो गया। 14वीं तरमीम 1997। 14वीं तरमीम की रूह से अरकान असम्बली के पार्टी तब्दील करने फ्लोर काउंसिल पर पाबंदी लगा दी गई। इस तरमीम में यह भी कहा गया कि अगर पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाया जाए तो उसके खिलाफ 7 दिन में कार्रवाई की जा सकती है। 15वीं तरमीम 1998। 15वीं तरमीम के तहत वज़ीर आज़म की तरफ से इख्तियारात हासिल करने की कोशिश की गई। यह तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर हुई लेकिन सेनेट में पेश ना हो सकी। 16वीं तरमीम 1999। 16वीं आइनी तरमीम में सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत को ज़ेर बहस लाया गया।
کوٹا سسٹم کی میعاد مزید 20 سال تک بڑھا دی گئی۔ یہ ہم میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں کی جانے والی ترمیم۔ اس کے بعد ہے جی میاں محمد نواز شریف کا تیسرا دور حکومت 2013 to 2017۔ آئینی اصلاحات۔ میاں محمد نواز شریف کے تیسرے دور میں پاکستان کے آئین میں درج ذیل ترامیم کی گئی۔ 21ویں ترمیم 2015 پشاور میں ثانیہ آرمی پبلک اسکول APS کے بعد ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 22ویں ترمیم 2016 چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہلیت اور دائرہ اختیار میں اس طرح تبدیلی کی گئی کہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ممبر بن سکے۔ 23ویں ترمیم 2017-2015 میں قومی اسمبلی نے 21ویں ترمیم میں 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس قائم کی۔ یہ 2 سال کا دورانیہ 6 جنوری 2017 کو ختم ہو گیا۔ اس ترمیم میں ملٹری کورٹس کے دورانیے کو مزید 2 سال کے لیے 6 جنوری 2019 تک بڑھا دیا گیا۔ 24ویں ترمیم 2017 مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کی دوبارہ تشکیل کی گئی۔ 25ویں ترمیم وفاق کے زیر انتظام علاقے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ یہ تھی میاں محمد نواز شریف کے تیسرے دور حکومت کی آئینی اصلاحات میں کی جانے والی ترامیم۔ سوری میں نے 24 ترامیم بول دیا، 25 ہے۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں جو ہے کوئی آئین، اس میں انہوں نے 17ویں بتائی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے آئین میں 17ویں ترمیم 2003 میں کی گئی، جس کے تحت صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار واپس مل گیا۔ یہ تھی ہماری جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کی اصلاحات آئینی، جس میں جو ترمیم کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت 2008 سے 2012۔ اس میں جو ہے آئینی اصلاحات کوئی نہیں اس میں جو ہے آئینی اصلاحات دی گئی ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی کے دور میں پاکستان کے آئین میں درج ذیل ترامیم کی گئی۔ 18ویں ترمیم 2010 18ویں آئینی ترمیم 2010 میں منظور ہوئی، جس کے ذریعے سے صوبہ سرحد کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان کنکرٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی۔ 19ویں ترمیم 2010 اس ترمیم کے منظور ہونے کے بعد جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد 7 سے بڑھ کر 9 ہو گئی۔ 20ویں ترمیم 2012 اس ترمیم کے تحت سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے 28 ممبران کے ضمنی انتخابات کو قانونی تحفظ فراہم کرنا تھا۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے میاں محمد عمران خان کا دور حکومت آ جاتا ہے۔ اس میں جو ہے کوئی قابل ذکر آئینی اصلاحات پیش نہیں ہوئی۔ تو یہ ہماری تھی 25 آئینی اصلاحات میں جو ترمیم 25 کی گئی ہیں وہ۔ تو یہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔